जय हिंद दोस्तों। समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं तिल यानी मोल्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, तिल कुछ कारणों की वजह से होते हैं। पहला, यूवी रेस यानी कि धूप की किरणें। दूसरा, आपके शरीर के अंदर कुछ चीज़ों की कमी होना। तीसरा, आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। आपके वो जो तिल हैं वो 20 से 30 साल की उम्र तक निकल सकते हैं। तिल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कुछ तिल बहुत ही छोटे होते हैं जो आपके फेस पर होते हैं। कुछ तिल थोड़े बड़े होते हैं लेकिन वो स्किन की कलर के ही होते हैं। कुछ तिल काफ़ी बड़े होते हैं, भद्दे होते हैं, आपके फेस पे कहीं पे हो जाएं या फिर आपके शरीर के दूसरे हिस्से पे कहीं पे भी हो जाएं, उनसे आपको दिक्कत होती है और उनको हम मस्से भी बोलते हैं। तो तिल का क्या कोई इलाज है? हाँ, तिल का इलाज है। तिल 2 तरीके से हटाए जाते हैं। पहला, जला के तिल को निकाला जाता है। दूसरा, तिल को सर्जिकल तरीके से काट के निकाला जाता है। दोस्तों, इन दोनों तरीकों में आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा निशान ज़रूर रहेगा। दूसरी बात, तिल को निकाल देने का मतलब ये नहीं होता कि तिल कभी वापस नहीं आएगा। चांसेस हैं कि आपका तिल कुछ समय बाद वापस आ जाए और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तिल निकलवा रहे हैं। दोस्तों, तिल हमारे 3 तरीके के होते हैं और हमारी स्किन की 3 लेयर्स तक हो सकते हैं। पहला तिल, जो कि हमारी स्किन पे सिर्फ ऊपर होता है, उसे अगर हम हाथ लगाते हैं या छूते हैं तो हमें कुछ फील नहीं होता, बस एक काला धब्बा टाइप का होता है जिसे कई लोग ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं। लोगों को मिथ होती है अगर आपके चिन के नीचे तिल आ गया तो आप काफ़ी सुंदर हैं, आपके अगर दिमाग के पास तिल है तो आप काफ़ी दिमाग वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपके शरीर में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की कमी की वजह से होता है। दूसरे तिल वो होते हैं जो कि आपकी स्किन की तीसरी लेयर के नीचे होते हैं। अगर आप ऊपर से छूते हो तो आपको फील होता है कि अंदर कुछ है, लेकिन वो आपकी स्किन की कलर का ही होता है, तो इस वजह से वो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन हाँ, क्योंकि ये स्किन के इतने नीचे है तो उसको आसानी से जला के या फिर किसी भी क्रीम से हटाना नामुमकिन होता है। तीसरा तिल वो होता है जो इन दोनों स्किन की लेयर के बीच में होता है। इसे हम मस्से बोलते हैं। ये बड़े हो जाते हैं, आपकी स्किन के बाहर उभर के निकल आते हैं, काले हो जाते हैं, दिखने में भी ख़राब लगते हैं और ज़्यादातर लोग इन्हीं मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी क्रीम अगर आप लगाते हैं तो वो इन मस्सों को सिर्फ ऊपर से हटाता है। कहीं ना कहीं ये मस्से अभी भी आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो चांसेस है कि आपको वो मस्से कुछ समय में दोबारा देखने को मिल जाए। अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं एंड वो प्रॉपर तरीके से उसको सर्जिकल तरीके से अंदर से निकालते हैं या फिर लेज़र से अंदर तक पूरा उसको जला देते हैं, तो हाँ, वो मस्सा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर वो अंदर तक सही नहीं हुआ है तो चांसेस है कि वो मस्सा दोबारा आ जाए। मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताता हूँ जिससे आप उस मस्से को कुछ टाइम के लिए कम ज़रूर कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये ट्रीटमेंट आपको काफ़ी सावधानी से करना है और इसके बाद आपका मस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से हम सिर्फ उसे ऊपर से जलाएंगे। तो बात करते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले जहाँ पे भी आपके मस्सा है, जहाँ से आपको हटाना है, उसके आसपास की जगह को आपको जलने से बचाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी टेप जो कि पानी को आर पार ना जाने दे, वो अपने मस्से के आजू बाजू लगा लें। मस्से पे नहीं लगाना, उसके आजू बाजू लगाना है। एक बार वो लगाने के बाद आपको जब सिर्फ मस्सा दिख रहा हो तो थोड़ा सा एक कॉटन में एप्पल साइडर विनेगर लीजिए
और वो अपने मस्से पे डैब डैब करके कुछ देर तक लगाइए। रोज़ाना 10 मिनट ऐसा करने से आपका मस्सा धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ी सी हो सकता है इचिंग फील हो, लेकिन वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका मस्सा जल रहा है। और ध्यान रखिएगा कि वो आपने टेप अच्छे से लगाई हो ताकि वो एप्पल साइडेड विनेगर आपका स्किन को टच ना करे, वरना आपकी स्किन भी थोड़ी सी काली हो सकती है। ये अगर आप ठीक से करते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको इस चीज़ को करते हुए सावधानी ज़रूर बरतनी है। जो मैंने आसपास मस्से के टेप लगाने के लिए बोला उसको मजाक में मत लेना, वो किसी वजह से ही बोला है। और ये आपकी स्किन के काफ़ी अंदर तक जाके उस मस्से को सही नहीं करेगा, तो चांसेस हैं कुछ समय बाद आपको वो मस्सा दोबारा हो जाए। तो अगर आपको प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट चाहिए तो वो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। उनके पास CO2 वाली लेज़र होती है जिससे वो उसको जला के या फिर सर्जिकल तरीके से काट के बाहर निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर आपके मस्से के अंदर आपने कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखी है, मैं 6 महीने या साल की बात नहीं कर रहा, अगर 10-20 दिन के अंदर ही आपका मस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर आपके मस्से में ऐसे आपको ब्लीडिंग होती है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, अगर कुछ भी ऐसा केस है, या फिर उसमें आपको पेन होता है, अगर कोई भी ऐसा केस है जिस वजह से आपको आपके मस्से से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है और उनको इसके बारे में सब कुछ बताना है, क्योंकि ये एक कैंसर का कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे, आपको डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से इसको डॉक्टर के पास जाके या फिर घरेलू उपाय से हटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी अगली प्रॉब्लम लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।